नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की शौर्य परंपरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम क्वेश्चन है, तो यह कथन दे रखा है, तो ये कथन किसका है दोस्तों कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो। शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहाँ लियोनिदास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। यह कथन आपके जेम्स टोड जी का है, घोड़े वाले बाबा जी का। अगला है, राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो। तो ये कथन भी आपके कर्नल जेम्स टोड का है। अगला है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ये गीत किसका है? तो दोस्तों ये गीत है आपके कवि प्रदीप द्वारा लिखित है। सिरोही में गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना 1883 में की थी। कब की थी? 1883 में। अगला है, मेवाड़ भील कोर का गठन। तो दोस्तों 1840 दे रखा है, तो यहाँ पे 1841 होगा। कितना होगा? 1841 होगा। ये मिसप्रिंट है। मेवाड़ भील कोर का गठन 1841 में, इसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में रखा गया। अगला है, राजस्थान के किन वीर सेनानियों को परमवीर चक्र से नवाजा गया? तो दोस्तों ये आपके हैं मेजर पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह, उपयुक्त दोनों। मेजर पीरू सिंह शेखावत का यदि आपसे जन्म पूछे तो दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म आपके 20 मई 1818 को गांव रामपुर बेरी ए जिला झुंझुनू में हुआ था। भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों सर्वोच्च सैन्य अलंकरण पूछा है तो वो आपके परमवीर चक्र है। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म जोधपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में। मेजर पीरू सिंह शेखावत को परमवीर चक्र मरणोपरांत कब मिला था? तो दोस्तों इनको परमवीर चक्र कब मिला था? तो 1952 में इन्हें परमवीर चक्र मिला था मरणोपरांत, और ये शहीद हुए थे 18 जुलाई 1948 को। अगला है, मेजर शैतान सिंह को किस वर्ष परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 1963 में किया गया। कब किया गया? 1963 में इन्हें मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र दिया गया था। राजस्थान की किस वीर सपूत को राजस्थान का पहला महावीर चक्र प्रदान किया गया? तो दोस्तों महावीर चक्र है आपके किन्हें प्रदान किया? ये सूबेदार चूनाराम फगड़िया को प्रदान किया गया था, या फागड़िया, यानी सूबेदार चूनाराम फागड़िया को है वो प्रथम महावीर चक्र प्रदान किया गया था। राजस्थान के प्रथम सेनानी थे जिन्हें है वो महावीर चक्र दिया गया था। सूबेदार चूनाराम जी का जन्म 1923 में कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव डलमास की ढाणी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? डलमास की ढाणी। डलमास याद रखेंगे, डलमास की ढाणी। शेखला जुनावास गांव में जन्मे शहीद सैनिक डोकल सिंह को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला? महावीर चक्र। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस सम्मान से सम्मानित किया था? महावीर चक्र से। तो दोस्तों सुमेलित करना है, जैसे कर्नल उदय सिंह भाटी, तो कर्नल उदय सिंह भाटी है, जन्मस्थली पूछा है तो इनकी जन्मस्थली हो जाएगी आपके शेरगढ़ में। कर्नल हुणत सिंह, तो हुणत सिंह की आपकी हो जाएगी ये आपको जसोल बाड़मेर। क्या? जसोल बाड़मेर। अगला है सवाई भवानी सिंह, तो इनकी हो जाएगी आपके जयपुर, और नायक सुगन सिंह इनकी हो जाएगी आपके नागौर। क्या हो जाएगी? नागौर हो जाएगी। वीर सपूतों को प्राप्त सम्मान के बारे में स्पष्ट कथन कौन सा है? तो दोस्तों जैसे कर्नल उदय सिंह भाटी महावीर चक्र, कर्नल हुड़न सिंह महावीर चक्र, और भवानी सिंह महावीर चक्र। फ़ख्र हिंद से नवाजा गया, तो किस सेनानी को फ़ख्र हिंद से नवाजा गया? 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने, यानी राजस्थान के किस वीर सेनानी को 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फ़ख्र हिंद से नवाजा था? तो दोस्तों वे थे आपके लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह। याद रखना। और इनका जन्म स्थान जसोल बाड़मेर में 1933 में हुआ था। 2015 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। दिगेंद्र कुमार
परसावल का जन्म 3 जुलाई 1969 को कहाँ हुआ? तो ये हुआ था सीकर में। कवि प्रदीप का मूल नाम यदि आपसे पूछे तो रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। अगला है 13 जून 1999 को तोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा फहराने वाले दिगेंद्र कुमार पासवान को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? महावीर चक्र से। राजस्थान के 20 सपूतों को मिले अशोक चक्र के बारे में कथन सत्य कथन? तो दोस्तों उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। महेंद्र सिंह तंवर को भी 1962 में मिला था। सूबेदार चंद्र यादव और सुल्तान सिंह राठौड़ को 2003 में, सूबेदार मान सिंह और सूबेदार लाल सिंह को 1962 में। पूर्ण सिंह को वीर चक्र मिला था और शौर्य चक्र जामदार छोटू सिंह, रणवीर सिंह, गोकुल सिंह इनको मिला था। और अजय आहूजा और सूबेदार रामपाल इनको भी वीर चक्र मिला था। उपयुक्त सभी इसमें कथन राइट होंगे। अगला है कवि प्रदीप जिन्हें रामचंद्र नारायण द्विवेदी के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 8 फरवरी 1915 को कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों उज्जैन एमपी में हुआ था। उज्जैन एमपी में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। अगला है पुलवामा हमला कब हुआ? 14 फरवरी 2019 को हुआ था। अगला है 15 अगस्त 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को कौन सा पुरस्कार? तो दोस्तों वीर चक्र से नवाजा गया था। कुछ योद्धा दे रखे हैं दोस्तों, वीर योद्धा और जिला संबंधित। तो शहीद भागीरथ है, ये आपके कहाँ के थे? धौलपुर के थे। कहाँ के थे? धौलपुर के। हेमराज मीणा ये आपके कोटा के थे। और जीतराम गुजर ये आपके कहाँ के थे? ये भरतपुर के थे। और नारायण लाल गुजर ये कहाँ के थे आपके? ये आपके थे राजसमंद के। पुलवामा में शहीद होने वाले वीर सपूत रोहितास लांबा, तो रोहितास लांबा आपके जयपुर के थे। कुछ कथन दे रखे हैं, सत्य कथन हमें चुनना है। तो दोस्तों इसमें सभी कथन सत्य हैं। जैसे अरुणा रोय का संबंध सूचना के अधिकार से सही है। अमृता देवी विष्णु का संबंध पर्यावरण संरक्षण से सही है। और राजस्थान सरकार पुलवामा हमले में शहीद जवानों के परिवार को 25 लाख रुपए 25 बीघा जमीन देने की घोषणा की गई थी। उपयुक्त सभी कथन इसमें क्या है? राइट हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और अगले वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।